राजनीति का दंगल हो या फिर आपकी बात, मनोरंजन हो या देश दुनिया की खबर, हेल्थ, एजुकेशन या जिंदगी का रंगमंच, आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। ये विषय कहने को तो देश से संबंधी है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही गंभीर विषय है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के जो बीच SCO मीटिंग चल रही है उसके बारे में। आपने देखा कि पिछले अभी कुछ वक्त से हमारी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं थी, सब कुछ बंद था, लेकिन अब फिर से बातचीत का दौर शुरू हो गया है। अभी जो बातचीत हो रही है, अभी बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी? कल के दावतों पर भी बातचीत की जाएगी, दावत वगैरह होंगी। और तीसरे दिन अगर हम देखें तो जो माताएं हैं जिनके बेटे सरहद पर शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए ये इंसाफ होगा? ये जो बातचीत हो रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिकेत दीक्षित जी, दूसरे हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। मेरा पहला सवाल यही है विवेक जी आपसे, ये जो मीटिंग हो रही है, SCO हो रही है, तो क्या ये बातचीत उन माताओं के साथ इंसाफ होगा जिनके बेटे सरहद पर शहीद हुए हैं? बताइए। देखिए, बातचीत हमेशा जो है किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही हल हो सकता है, युद्ध से नहीं होता है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, ये कई सालों के बाद जो है आज विदेश मंत्री का पाकिस्तान से बातचीत का वो दौर चल रहा है, तो ये इसको हमें एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि बातचीत के बाद कई सारी चीज़ें दूर होंगी, कई सारी गलतफहमियां दूर होंगी और दोनों देशों के बीच जो है एक नया जो रिश्तों पर बर्फ़ जमी है वो पिघलना मुझे लगता है शुरू हो गई है। और ये मैं इसको बातचीत को सकारात्मक तौर पर देखता हूँ। हमारी अभी कनाडा से भी तनातनी चल रही है, आपने रोज़ जी आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अभी बातचीत बंद नहीं हुई है कि हमने रिश्ते तोड़ लिए हों। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी स्थितियां कुछ दूसरी रही हैं, ये आज से नहीं, शुरू से ही रहा है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दें, कहीं कोई वो नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बातचीत का जो दोनों के बीच जो खटास है, दोनों देशों के बीच, उसके इतर अगर हम देखें तो दोनों देशों की जो जनता है वो कभी उसमें कोई वो नहीं आई है। दोनों देशों की जनता में आज भी लोग जाते हैं, आज भी पाकिस्तान से लोग आते हैं, भारत से भी जाते हैं। विवेक जी, पर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बातचीत है उसका इतिहास देखेंगे, इतिहास में जाकर, तो आपने देखा चाहे बस सेवा शुरू की गई हो या कोई भी बातचीत का दौर शुरू किया गया हो, उसके बाद भारत हमेशा पहल करता है इस बातचीत की, पर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से उसे धोखा ही मिलता है। क्या आप कोई भी युद्ध देख लें, कोई भी घटना देख लें, उसमें हमारे भारत के जो देश के जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। मतलब ये बातचीत तो पहले करते हैं लेकिन बाद में फिर धोखा भी देते हैं। आप क्या कहेंगे इस बात पे? नहीं, भारत के साथ निश्चित रूप से कई बार धोखे हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से ही बड़ी सारी गलतियां हुई हैं। आज अगर आपने वहाँ के पूर्व PM नवाज शरीफ का वो सुनी हो बातचीत, बयान जी, हाँ, उन्होंने आज भारतीय पत्रकारों से बातचीत की थी, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। 75 सालों में, 70 सालों में जो कुछ हुआ वो भूल जाना चाहिए, लेकिन अब हमें नए सिरे से आगे की बातचीत शुरू करनी चाहिए और व्यापार के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दों पर जो है हमें बातचीत करनी चाहिए। और उन्होंने कई सुझाव भी रखे हैं और यही PM जो उस समय PM थे नवाज शरीफ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी बड़ा एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बातचीत होना ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और हम बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अनिकेत जी, मेरा सवाल आपसे इसी पर है कि जैसे नवाज शरीफ ने मीडिया को, भारतीय मीडिया को बयान दिया था कि 75 साल की जो गलतियां हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और अब आने वाले 75 साल जो होंगे वो हमें बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि नवाज शरीफ के कार्यकाल में ही कितने सारे हमले हुए, कितनी सारी घटनाएं हुई, भारत के
कहीं ना कहीं भारत के जो सीने हैं उसमें गोलियां दागी गई हमेशा ही, और भारत की जो माताएं हैं, जो पिता हैं, उन्होंने अपने पुत्र भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए प्रति हमने खोए हैं। आप ये बात जानते, सरहद पर कितनी घटनाएं हुई हैं। तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? क्या ये जो उन्होंने बातचीत की जो शुरुआत करी और जो उन्होंने खुद बोला, ये बयान दिया कि बातचीत सब ठीक हो जाएगा, तो क्या हम सब भूल जाएं? देखिए ऋषभ, जहां तक इंडिया का सवाल है, एज ए इंडियन मैं एक चीज बात बोलूंगा कि हाँ, इंडिया की जो विचारधारा है, भारत की जो विचारधारा है, वो विश्व में हमारे आगे और किसी देश की नहीं लगती। जी। एक अहिंसा को प्रमोट करना, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करना, लेकिन यार मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या बातचीत शुरू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, इतिहास से कुछ सीखना जरूर चाहिए। जैसा आपने बोला नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ ही वो टाइम थे जब बातचीत, बस सेवा शुरू हुई थी, अटल बिहारी से बातचीत शुरू हो रही थी और वहां कारगिल में घुसपैठ शुरू कर रखी थी। ठीक है, एक वो टाइम था। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के जो दो मेन पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं इतने एग्रेसिव रहते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान का दोष नहीं दूंगा इसमें, मैं चाइना के बारे में भी बोलूंगा। आपको याद होगा जब मोदी जी ने शी जिनपिंग को बुलाया था, तब गलवान की तरफ से चाइनीज फोर्स आई थी, सॉरी आपके डोकलाम की तरफ से चाइनीज फोर्सेज आई थी। तो ये कहीं ना कहीं बातचीत करने का एक प्रोपोगेंडा सा लगता है कि बातचीत के दौरान हम हमारे एजेंडे को, उनका जो एजेंडा होता है एग्रेशन का एजेंडा, उसको वो मुकम्मल कर पाए। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 47 से देख लिया है इस देश के साथ जितनी बार बात हुई है, छुरा भी उतनी बार घोंपा गया है। इससे जितनी बार हाथ मिलाया गया है उतनी बार उसने छुपे आस्तीन में छुपे छुरे से हम पर वार किया है। तो इस देश से तो अब कुछ उम्मीद लगाना बेकारी है कि इससे बातचीत होनी चाहिए किसी भी स्तर की, चाहे वो क्रिकेट का स्तर हो, चाहे वो व्यापारिक हो, राजनीतिक हो और सैनिक हो, किसी भी तरह की। इस देश को तो बिल्कुल अबेंडन करके छोड़ देना चाहिए। विवेक जी क्या कहेंगे आप इस बात पर? नहीं, इन्होंने जो बात कही है उससे मैं मानता हूँ, लेकिन इस पूरी जो दोनों पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे बड़ा जो राजनीतिक तौर पर, चाहे हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हों या पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो कहीं ना कहीं बीच में इस तरह की उत्तेजनात्मक बयान जारी कर देते हैं। इससे एक अच्छे रिश्ते बनने का जो माहौल बनता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। पर विवेक जी, मैं आपको इस बात पर टुकना चाहूंगा। आपको बता दूं कि अगर आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो यूनाइटेड नेशंस की जब भी संगठनों की मीटिंग होती है, चाहे कोई समिट होती है, भारत कोई प्रपोजल देता है या फिर भारत आतंकवाद पर बात करता है, पाकिस्तान हमेशा उसके विरुद्ध खड़ा होता है। कभी सहयोग नहीं किया उन्होंने कि हाँ बिल्कुल इस पर बातचीत होनी चाहिए या फिर आप भारत की जो पहल है उसमें सहयोग करें। हमेशा वो नेगेटिव बात करता है, हमेशा विरुद्ध खड़ा होता है। क्या कहेंगे आप इस बात? नहीं, ये बात सही है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल साफ है कि वो जो प्रायोजित आतंकवाद है वो वहाँ पाकिस्तान से ही होता है, और इसके लिए वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, ISI तो है। फिर ये दोस्ती का ढोंग क्यों करते हैं? अभी बातचीत का सिलसिला कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ये कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान हैं और हम भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते, आप भारत गलत बात कर रहा है। फिर ये क्यों करते हैं? अभी बातचीत दोस्ती का ढोंग कर रहे हैं। ये बातचीत और जो मित्रता वाली जो बातचीत है, इसमें पूरा में कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो जनता है, यहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे कई सारे व्यापारिक रास्ते खुलेंगे, कई मुद्दों पर जो है, कई परियोजनाओं पर चर्चा होगी, कई इस तरह की कई सारे व्यापारिक, आर्थिक, तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर ये बातचीत काफ़ी सार्थक साबित हो सकती है। अनिकेत जी क्या कहेंगे आप इस बात पे जो विवेक जी ने बताई? देखिए, मैं अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहूंगा कि पाकिस्तान के मामले में हमें बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी अगर समझेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला हमेशा से रहा है। आप चलिए, मैं बोल रहा हूँ बातचीत होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर देती हैं, दोनों देशों के बीच में रोटी और बेटी वाला संबंध स्थापित हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान की ISI जिसके हाथ में सरकार चलती है, जो एक्चुअल सरकार चला रही होती है, क्या ISI अपना गजवाए हिंद का एजेंडा भूल जाएगी और पाकिस्तान की सरकार को ये काम करने देगी? आपने पहले भी देखा होगा, जहां नवाज शरीफ की बात करी, जब भी संबंध अच्छे होने चालू हुए, किसी ना किसी ने आके कू कर दिया है और वहां पे एक मिलिट्री जनरल बैठ गया है। तो पाकिस्तान की एक्चुअल जो सत्ता है वो वहां की मिलिट्री के हाथ में, और कोई भी मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री
कभी नहीं चाहती, आईएसआई कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे हो। पर अनिकेत जी, आपने देखा है कि हम कई सारी वीडियोस देखते रहते हैं, पाकिस्तान के जो वहाँ के युवा हैं या फिर वहाँ के जो आवाम है, वहाँ की वीडियोस वायरल होती रहती है कि वो लोग भारत के जो लोग हैं उन्हें पसंद करते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जिक्र करते हैं कि हमें मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं वैसे प्रधानमंत्री चाहिए, हमें भारत देश है वैसा हमें भारत देश के जो तौर पर जो कायाकल्प चल रही है उसके हम अधीन रहना चाहते हैं। मतलब वो लोग आवाम जो है कहीं ना कहीं जुड़ना चाहती है भारत से, लेकिन आप कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो फिर जुड़ेंगे कैसे ये लोग? देखिए, आवाम जुड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। हमारी भी आवाम, इंडियंस क्या नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ कभी संबंध अच्छे इंडियंस तो चाहते ही हैं, उसी तरह पाकिस्तानी भी चाहते हैं। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ रही है ना ऋषभ, कि सत्ता ही आईएसआई के हाथ में है। उनका तो एजेंडा था एक टाइम पे कि भैया इतने ब्लेड मारेंगे ऑपरेशन टोपाज में, इतने कट मारेंगे कि 1000 जगह से इंडिया ब्लीड करेगा। तो जब सत्ता ही आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथ में हो तो सरकार उसके बीच में क्या कर लेगी? विवेक जी, फिर कैसे होगी बातचीत, बताइए आप। आईएएस अगर सरकार चलाएगी तो? हाँ, मैं वहाँ पाकिस्तान में सत्ता के जो वो नियंत्रण है वो आर्मी के पास रहते हैं, और ये आज की व्यवस्था नहीं है, लंबे समय से बनी आ रही। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तभी से बात चल रही। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बनने चाहिए। भारतीय फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं या पाकिस्तानी फिल्में भारत आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में जो है बैन हो रही हैं या भारतीय फिल्मों को वो लोग बैन कर रहे हैं। तो पब्लिक, सरकार पब्लिक की है, देश पब्लिक से बनता है, ना कि किसी सत्ताधारी व्यक्ति के उससे देश चलता है। ये जो गलतियां हो रही हैं, इन गलतियों पर पाकिस्तान को भी समझना होगा और भारतीय पक्ष को भी इस मामले में बहुत सावधानी से कदम रखना होगा, और इसका असर भारतीय जनता और पाकिस्तानी जो अवाम है उन सबके हित के देखते हुए ये बातचीत होना जरूरी है। विवेक जी, अगर मान लीजिए भारत जो है या फिर भारतीय लोग हैं, अगर हम अपने हाथ या अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल भी दें, पर आपने देखा है इतिहास में कि जब हम इस तरह के दरवाजे खोलते हैं तो वहां से सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही नहीं आते हैं, वहां से मुजाहिदीन या फिर उनके लोग, आतंकवादी, वो सब घुसते हैं और उसके बाद हम भारत के लोगों पर, भारत की जनता पर वो लोग प्रहार करते हैं, भारत को खोखला करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बड़ी साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है कि पाकिस्तान के लोग अगर घुसपैठ करते हैं या उनके द्वारा 26/11 को आप भूल गए क्या? मतलब फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि भारत की सेना सक्षम है और वो सब चीजों से निपट सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सेना कमजोर है और वो पाकिस्तान कुछ भी कर लेगा, वो हम चुपचाप देखते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि दोनों देशों की आवाम के बीच रिश्ते बेहतर होने चाहिए। अच्छा, आपने कभी सुना है कि भारत से जब लोग जाते हैं तो वहां पर आतंकवाद फैलाते हैं? कभी आपने देखा है ऐसा? ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, कोई घटना ही नहीं हुई है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि वहां आतंकवाद जो सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई और आर्मी है, और ये जो छद्म युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए हमारी सेना भी सक्षम है। और अभी आपने देखा होगा जो कश्मीर में कई सारे आतंकवादी मारे गए, तो वो आपने पिछले 3 सालों की घटनाएं देखी हैं, चाहे वो पठानकोट का जो कहीं ना कहीं देखा जाए हमला हो या फिर जो बालकोट के कहीं ना कहीं हमला हो, ये तमाम जो हमले अभी रिसेंट पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर ही हुए, आपने देखे हैं ये हमले। भले ही भारतीय सेना जो सक्षम है, लेकिन आपने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो घुसपैठ करवाते हैं और जो उनकी जो आतंकवादी हैं उनको भारत में जब हम गेट खोलते हैं, अपने दरवाजा खोलते हैं दिल का कि हम गले लगा सकें उनकी आवाम को, उनके लोगों को, पर इस तरह की घटनाएं हो जाती है, फिर आप क्या कहेंगे इस बात पे, बताइए। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आतंकवाद की घटनाएं पाकिस्तान से हो रही हैं और हमारी तो सेना बातचीत कैसे भाई हमें आतंकवादियों के मुद्दे पे थोड़ी वो करना है, हम तो पब्लिक को लेकर जो दोनों देशों के समझ नहीं रहे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये मीटिंग संपन्न होती है, हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लोगों के लिए, वो आएंगे तो क्या आतंकवादी नहीं आएंगे? क्या घुसपैठ नहीं होंगी? घुसपैठ तो अभी भी हो रही है, जब बातचीत नहीं हो रही है तब भी घुसपैठ हो रही है।
इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं, नहीं, लेकिन तब उसके बाद क्या और घुसपैठ नहीं होंगी? आप मुझे ये बताइए। हम बातचीत कर रहे हैं, जब बातचीत नहीं कर रहे हैं तब भी घुसपैठ हो रही है, और जब बातचीत नहीं हो रही बातचीत से फायदा तब क्या, ये बताइए ना। बातचीत से बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। बातचीत से दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, जो उनके परंपरागत बहुत समय से जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते बने हुए पब्लिक के बीच में, उनको बहाल होना चाहिए। फिल्मों का आना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए दोनों देशों के बीच। जब क्रिकेट मैच होता है तो दोनों देशों को के बीच जो क्रिकेट होता है पूरी दुनिया की निगाह उस पर रहती है। जी अनिकेत, तो क्रिकेट एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है जो बंद पड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बात पे कि जब आप देखते हैं कि भारत कभी भी इस तरह के जो कॉरिडोर खोलता है या कोशिश करता है पाकिस्तान संबंध अच्छे करने की, तब हमेशा भारत को आघात ही होता है। भारत कहीं ना कहीं, जो भारत के वीर जवान हैं, जो बेचारे सरहद पर अपनी वीरता के साथ डटे हुए हैं भारत की सुरक्षा करने के लिए, वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी जो माताएं हैं, उनके जो पिता हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा जब ये बातचीत कहीं ना कहीं देखा जाए आगे बढ़ेगी? हम दावतें करेंगे उन लोगों के साथ में, बताइए। देखिए, एज ए पत्रकार मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता होकर नहीं बोलता हूँ। जब पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, पक्षधर तो पाकिस्तान के साथ 1999 में भी नहीं थे जब कारगिल हुआ था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुशर्रफ जी को बुलाया था मीटिंग के लिए और वो आगरा से ही वापस चले गए थे। देश में तब भी गुस्सा बढ़ा था कि कारगिल में इतने जवान मारने के बाद उस व्यक्ति को कैसे बुलाया गया। और रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल, मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा है, जितना मैंने न्यूज देखी है, वो देश है ही नहीं लायक बातचीत करने के, क्योंकि वो सिर्फ एक एजेंडे पे काम करता है। वहां की उनकी एजेंसी जो है वो एक ही एजेंडे पे काम करती है। जनता भले ही अभी भुगत रही हो, लेकिन प्रॉब्लम है वहां पे। आपने हाल ही में देखा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले चाइनीज को एयरपोर्ट के पास उड़ा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय खतरे में है, वहां जो कोई भी जाएगा वो उस देश में खतरे में रहता है। और अगर बातचीत बढ़ी, हमारे दरवाजे खुले, हम लोग वहां आना जाना शुरू होगा, हमले फिर शुरू होंगे। अभी हमारे यहाँ सत्ता में कुछ कड़क लोग बैठे हुए हैं जो इस देश पर सैंक्शन लगा के बैठे हुए हैं, कुछ कड़क डिसीजन लेके बैठे हैं। तो आपने हालत देखी होगी कि आटा और टमाटर के भी वहां पे लाले पड़ चुके हैं। जी विवेक जी, एक आखिरी टिप्पणी बता दीजिए जरा इस बात पे, आप क्या कहेंगे आप इस बात पे? नहीं, मैं अपनी बात पे पूरी तरह से अड़िग हूँ। मैं पहले भी कहा है कि आतंकवाद और वहाँ घुसपैठ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, लेकिन हमारी सेनाएं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो उनसे डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हम बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। मेरा ये है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो या और भूटान, नेपाल, बाकी जो भी देश हैं, सबसे हमें बातचीत के वो रिश्ते बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और उन देशों के लिए भी काफ़ी। चलिए विवेक जी, मैं आपसे कुछ बातें इस पर बोलना चाहूंगा कि बातचीत पर, जैसा कि भूटान का नाम लिया, कितनी आपने 1947 से आज तक ऐसी खबर सुन ली हो कि भूटानी आतंकवादियों ने आके भारत में बम विस्फोट कर दिया, श्रीलंकाई आतंकवादियों ने आके बम विस्फोट कर दिया, या नेपाली आतंकवादियों ने आके विस्फोट कर दिया? नहीं हुआ ना, एक ही तरफ से हुआ। भाई सवाल ये है, जब जड़ में हो, प्रॉब्लम ही जब जड़ में हो, तो आप कैसे उस देश से बातचीत की बात कर सकते हैं सिर्फ व्यापार के लिए? आप बातचीत बंद कर दीजिए। जब बातचीत नहीं हो रही थी, अभी बातचीत की शुरुआत हुई है ना? ये एक, हम इसमें अभी भी मैं पूरी तरह से वो नहीं कह रहा हूँ कि बातचीत आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी। एक ये शुरुआत हुई है जी जयशंकर के वहाँ पहुँचने पर। तो सवाल ये है कि जब हम बातचीत नहीं कर रहे हैं तब भी आतंकवाद हो रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, या सभी देख रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सभी देख रहे हैं। लेकिन जब बातचीत होगी तब भी ये रहेगा, नहीं होगी तब भी ये रहेगा, तो फिर क्या इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बातचीत होती थी तो एक बड़े व्यापक तौर पर आतंकवाद फैलता था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब जब बातचीत बंद हो चुकी है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो बिल्कुल छोटे से एरिया में समेट के रह गया है। नहीं, चाहे वो पाकिस्तान का देखिए ये नहीं, अभी आप देखिए जम्मू में आतंकवादियों ने अपना ट्रेंड बदला है। अभी तक वो घाटी में सक्रिय थे, अब उन्होंने जम्मू में अपनी घुसपैठ कर दी। और हमारी जो सेना है या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो उनसे डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि बातचीत बंद हो जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आतंकवादियों का वो है और वो कर रहे हैं लगातार। जी विवेक जी, बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए हैं। और
अब समय की पाबंदी है तो हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तो आप दर्शकों, आपने देखा आज हमने चर्चा करी भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है एस जयशंकर के नेतृत्व में, जो SCO मीटिंग चल रही है, समिट चल रही है, उसमें बातचीत देखते हैं कब तक और कितनी लाभदायी रहेगी हम दोनों देशों के लिए। क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध इससे बेहतर होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी और भी चर्चा देखने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति का दंगल हो या फिर आपकी बात, मनोरंजन हो या देश दुनिया की खबर, हेल्थ, एजुकेशन या जिंदगी का रंगमंच, आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।